रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जीआईसी मतकोट में एसडीआरएफ की टीम आपदा से संबंधित जानकारी देने के लिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एसडीआरएफ की जो टीम हमारे बीच आई है तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि आपके बीच आए। तो आप क्योंकि ये आपदा वाला ही क्षेत्र है तो जो भी आपदा के बारे में बताएंगे तो आप लोग जानिए। जहाँ पे भी अगर दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। तो हम लोग बार बार आपके पास आते रहेंगे। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि आगे अपनी बात तो अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं कांस्टेबल नीरज सिंह परगाई पिथौरागढ़ का ही रहने वाला हूँ और 2009 में भर्ती हुआ एज ए कांस्टेबल पुलिस डिपार्टमेंट में। ठीक है, उसके बाद आया एसडीआरएफ में 2015 में डेपुटेशन पर आते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर? एसडीआरएफ के बारे में पता है पहले कुछ? एसडीआरएफ क्या है? डेपुटेशन पर आते हैं एसडीआरएफ में। ठीक है, आफ्टर जो पुलिस को ज्वाइन करते हैं उसके बाद। ठीक है, तो एसडीआरएफ जो एसडीआरएफ की जो टीम है, जो हमारी बटालियन है, जो हमारा हेडक्वार्टर वो है कहाँ है? देहरादून में, जोली ग्रांट में। उसके अभी 5 विंग है। ठीक है, ए बी सी डी और ई 5 कंपनियाँ हैं। ठीक है, वो लोग क्या है पूरा जो हमारा उत्तराखंड है उसको पूरा क्या करती हैं, कवर करती हैं। आप जाके टाइम पे अभी देखो, अभी ऑक्सीजन है तो क्या कहते हैं, जन जागरूकता देना, आप के बारे में बताना कहाँ से कैसे काम होता है, क्या होता है उस चीज़ के बारे में। ठीक है, उसके बाद अभी जो कुमाऊँ रीजन में है हमारी एक टीम है, ये पूरी क्या है, पूरा कुमाऊँ का। कितने जिले कुमाऊँ में? कंट्रोल कंट्रोल कुमाऊँ में 6। उत्तराखंड में पूछा मैंने, उत्तराखंड में कितने हैं? ठीक है, तो जितने भी हमारे यहाँ से 6 हैं वो कवर करते हैं। जाने को हम गढ़वाल में भी जाते हैं, वहाँ भी कवर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? एसडीआरएफ क्या है? स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इंग्लिश में, हिंदी में है राज्य आपदा प्रतिवादन बल। ठीक है, तो चलते भी थोड़ा बहुत एसडीआरएफ के बारे में बता दिया। उसके बाद चलते फिर हमारे इक्विपमेंट जो यूज़ होते हैं। पहले बिस्तर देखे सबने, किसे दिख रहे हैं? हेलमेट। तो कोई भी चीज़ ऊपर से गिरेगी तो 8 kg तक का जो भार होगा, वेट होगा, वो क्या है, हमारे सर को बचा लेगा। ठीक है, क्या है? नी पैड खाने के लिए। कैराबिनर पहले देखा है? तो कैरी से ही क्या बना है? कैराबिनर बना है। कैरी मतलब क्या होता है? कैरी मतलब CARRY कैरी, उठाना, भार ना, उसी के लिए कैरी से कैराबिनर बना है। ये क्या स्क्रू टाइप, इसमें 2 होते हैं, एक प्लेन होता है, स्क्रू होता है। प्लेन हमने अब छोड़ दिया है क्योंकि यार जिसको विश्वास ज़्यादा होगा एडवांस हो गया ना। ठीक है, सिलिंग कहते हैं इसको हमारी लैंग्वेज में। ये जोड़ भी घास लाते हो, किसी को लाते बांध के, भी कहते हैं, जोड़ भी कहते हो गए। जोड़ी में तो लाते हैं, ये जोड़ नहीं है, जोड़ी। और क्या है, जब इतनी एजेंसी एक साथ काम करती है तो हमें क्या चाहिए, एक नाम चाहिए। हम मैं इनसे बोलूँगा जोड़ लाओ, लाएंगे? आप तो ला दोगे। कुछ बाहर से भी एजेंसी आती है ना, एनडीआरएफ हो गई, अदर कंट्रीज से आएंगी। जब कहीं ज़्यादा डिजास्टर हो जाता है, जैसे नेपाल में भूकंप आया था, कुछ गंगा के आसपास जो गए थे सब लोग, हर देश से आए थे, तो क्या उसको फैमिलियर करने के लिए उसका नाम दिया जाता है। ठीक है, ये सिलिंग है, ये होती है 8 mm से 12 mm तक जो हम वर्क करते हैं, उसको डाया होता है ना, पुली, सिंगल पुली। ठीक है, भार को डिवाइड करने के लिए। ये क्या है? डबल पुली। वेरी गुड, क्लैप करो। किसी क्या बन गया? डबल बन गया। और किस शेप में है ये? शेप भी तो है, इमोजी का कोई शेप है? हार्ट ऐसा नहीं होता, वो खाली इमोजी में होता है। ठीक है, हार्ट कैसा होता है? ये क्या है? जुमार। ये क्या है? असेंड करने के लिए, चढ़ने के लिए। ठीक है, मैथ से पढ़ा ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये क्या? असेंड करने के लिए, चढ़ने के लिए। उसकी भी कहानी है जुमार, JUMAR। ठीक है, इटली के 2 रेस्क्यूअर थे जो वर्ल्ड में सबसे फेमस रेस्क्यूअर था इटली के। तो वही ये भी इटली का बना हुआ है। जैसे कि सर ने बताया ना कि दोस्त की मदद करना, ये करना, तो वैसे 2 फ्रेंड थे, जूरी और मार्टिन। ठीक है, तो शुरू हुआ था कि काम एक एडवेंचर के तौर पर होता है, अब तो क्या है आपदा में यूज़ होता है। तो क्या है, जूरी और मार्टिन से इसका नाम लिखा, दोनों ने बनाया था। उस समय कैसा बना होगा, कुछ बड़ा बना होगा, तो क्या ऐसे बनते बोलते ये आ गया ऐसे। थैंक यू। ठीक है,
ये तो क्या है जुमार। जूरी और मार्टिन का ले लिया JUR ले लिया जुमार, ठीक है JUMAR। जूरी का ले लिया जू, मार्टिन का ले लिया जुमार। ये तो आगे बड़ा जोड़ गैस बात ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या ये इसी तरह ये छोटा ये बड़ा इसमें वर्क करते हैं टाइमिंग और रैपिंग करने के लिए तीन होती है ना, एक होती है स्टैटिक, डायनेमिक है मल्टीपर्पज़। तो ये क्या है मल्टीपर्पज़ वाली हमारी, ठीक है। उतरना चढ़ना सब है ग्लव्स ही ये मिटन माइटेबिलिटी 1 मीटर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है 5 उंगलियाँ होती हैं, जानते हो ना, इसमें नहीं है एक साथ होगा, ठीक है। हमें पहाड़ के ऊपर से जाना पड़ा, कोई झाड़ी भी हो जाती, कांटे भी हो जाते ना, इसका भी मल्टीपर्पज़ है। झाड़ियाँ तोड़ सकते हैं, कांटे वाटे से बच सकते हैं, बहुत वो है, ठीक है। फैमिली कर लो, ठीक है। तो ये हाथ ना जले, इसमें इतना निशान पड़े दिख रहे हैं। ये रोप इतनी गर्म हो जाती है काम करते समय कि हमारी इस सिंपल हैंड से हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारी जो ये खाल है ना पूरी उतार देगा। तो उसको ये बचाने के लिए ये दिखने में अच्छा लगता है, पर जब काम करते ना पता चलता है क्या होता है। ये क्या है वेट, वेरी गुड, क्लियर करो आवाज आ रही क्लियर, अच्छे, ठीक है। फिगर ऑफ 8 भी कहते हैं इसको, वेरी गुड, ठीक है। फिगर ऑफ 8 भी कहते हैं और डिसेंडर भी कहते हैं, डिसेंड उतरने के लिए तो यूज़ करते हैं, ठीक है। कैराबिनर के साथ में लगता है तो डिसेंड करने के लिए ऊपर चढ़ेंगे तो उससे नीचे उतरने के लिए इससे उतरेंगे। ये सीट हार्नेस तो पहन के हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा वर्क जो हमारा ऊपर से चढ़ना उतरना सारा इसके थ्रू होता है। बहुत बड़ी बोलो जिसमें जोर से बोलो जान माल नुकसान हानि होती है ना, साथ ही साथ क्या होता है कोई निश्चित नहीं है उसका, समझिए ना। कभी आपदा कितने प्रकार की होती है? 2। कौन कौन सी होती है? प्राकृतिक और मैन मेड और नेचुरल। अब प्राकृतिक में कौन कौन सी आएंगी? हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, बाढ़ हो गई। क्लास देने आ के रेड क्रॉस की टीम आ रही है, हम लोग आ रहे हैं, सब लोग आते हैं आपको अर्थक्वेक के बारे में बताने आए हैं, ठीक है। इसको क्या है भूकंप, कैसे होता है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। वैसे ना अगर हम लेक्चर देना शुरू करेंगे बहुत बड़ा तो कोई भी जो आपदा है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। लैंडस्लाइडिंग होगी तो नीचे की तो कुछ एक्शन बचेगी, नदी में कुछ होगा, पानी बढ़ेगा, कहीं ब्लॉक हो जाएगा, नदी के किनारे हो जाएगा, तो है ना। तो उससे क्या अर्थक्वेक क्या है भूकंप। फर्स्ट एड वो चीज़ है जहाँ पर क्या कोई भी जो यहाँ पर कोई घटना हो जाती है तो जो वहाँ पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, ठीक है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो भी पहुँचा जो उसका फर्स्ट एड देगा। फर्स्ट एड में कुछ भी दे सकता हूँ, तो उसके हाथ में चोट लगे, ब्लड आ गया, तो वहाँ पर दवाइयाँ नहीं है या पट्टियाँ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो क्या जेब में रुमाल होगा या कोई कपड़ा ऐसा होगा कि क्या है उसका ब्लड कंट्रोल कर सके। तो फर्स्ट एड किट होनी चाहिए जिसमें क्या छोटा आइटम होता है, डेटॉल की छोटी सी रख लो, एंटीसेप्टिक क्रीम रख लो, सीजर रख लो, एक पट्टी रख लो, ठीक है। बेटाडीन एक लिक्विड में भी आता है, एक ट्यूब में भी आता है, वो रख लो। कुछ दवाई में मेडिसिन होती है जैसे पैरासिटामोल हो गई, पेन किलर्स हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें जो रख लो फर्स्ट एड में, जो क्या तुरंत आपको होना चाहिए कि हाँ है। डेफिनेशन क्या बनी फर्स्ट एड की? ये हॉस्पिटल ट्रीटमेंट पहले होगी ना, क्या बना? प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? दुर्घटना होने के बाद और डॉक्टर के आने से पहले किए गए उपचार को कंट्रोल कैसे कैसे होता है, क्या करना है, प्रेशर पॉइंट जहाँ पर होंगे इनके प्रेशर पॉइंट होगा ना, एलिवेशन दे देंगे थोड़ा, बांध तो दिया हमने, पट्टी जो भी कपड़ा रुमाल मिला, चुन्नी मिली, जो उसको बचाना ना हमने। ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है चोट लगने के बाद, तो क्या सबसे ज़्यादा लॉस होता है ना, मैक्सिमम लॉस ऑफ ब्लड तो ऑक्सीजन किससे बन रहा है हमारे शरीर में, है ना। तो उस एलिवेशन दिया, पट्टी बांध दी, ठीक है, ऊपर को दे दिया, थोड़ा उठाने कहते हैं जैसे कर दिया तो उठा लो, हाथ थोड़ा ऊपर करो, पैर पर लग गया तो थोड़ा पैर का एलिवेशन दे दो, 45 डिग्री तक होता है उसे, तो मेरे को इतना काम उठा पाओगे तो एलिवेशन देना, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अगर क्या कहते हैं ये तो क्या हो गया कट गया, और उसके साथ साथ बोन वाली बाहर आ गई, फ्रैक्चर हो गया, आपने चीयर है उनको तोड़ के, इम्प्रोवाइज तरीके होते हैं वैकल्पिक ना
बैंडेज होते हैं दो प्रकार के, एक होता है ट्रायंगुलर बैंडेज, त्रिभुज के आकार का होता है, एक होता है रोलिंग बैंडेज जो गोल होता है, ठीक है। तो जो हमारी गर्म पट्टी आती है वो भी रोलिंग बैंडेज में आती है। तो ये जो पट्टी बांधी थी ना सर ने अभी, वो ट्रायंगुलर बैंडेज में बांधते हैं। इसका क्या करना है, ये वाला हाथ हटा है ना, तो ये हम ऐसे ऐसे रखेंगे इसे। इसी के साथ और सपोर्ट देना है, तो यहाँ से चलो मैं गिर गया यहाँ पे, तो फर्स्ट में तुम क्या करोगे? फर्स्ट में क्या करेंगे कि लीडरशिप होनी चाहिए हम में। तो पहले हम भीड़ हटाएंगे, सबसे कहा हटो अपना काम करो, मैं देख लूँगा इसको, घबराना नहीं है। ठीक है। शूज खोल दिए, जूते पहने, हवा नहीं दिया, पानी बाद में पिलाना है थोड़ी देर जब वो नॉर्मल हो जाएगा। ब्रीदिंग लेनी है, बेल्ट पहनी तो बेल्ट ने खोलनी है उसकी, तो इसको खोलना है, उससे कहना है कि ब्रीद ले, सांस ले लंबी लंबी, अपने आप ठीक हो जाएगा। अब पहले तो खाना खा के आना है, ठीक तो है, सब खाना खा के आएंगे। खाना खा के आना। ये अच्छे अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन के ऊपर ही चलता है, जो जितनी भी हमारी कंट्रीज है उसी को लेती है, जो वहाँ से पास करती है, ठीक है, उसी की गाइडलाइन पर चलती है। अमेरिकन किसकी चलती है, अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन की उससे, ठीक है, उसी की गाइडलाइन पर चलती है। CPR किस रेट है, 8 से रेट है, ठीक है। किससे रेस्पिरेशन का गया, कोई रेसिसिटेशन बोलता है, कोई रेसिसिएशन बोलता है, ठीक है। वो क्या है, जो हम उसको नहीं बना के देंगे, तो लोग सांस देंगे, कुछ नया बना के देंगे ना, सांस जब CPR देंगे हम क्या दें उसे, कोई नेचुरल को थोड़ी दे रहे हैं, कृत्रिम सांस बना के दे रहे हैं ना, उसको नेचुरली तो चल ही रहा है, तो गिर गया तो कौन देगा, कृत्रिम को बना के देंगे ना। रेसिसिएशन RESUSCITATI1, ठीक है। रेसिसिटेशन बोलता है कोई रेसिसिएशन भी बोलता है उसको, ठीक है। समझ में आ गया, अभी पूछूंगा विद स्पेलिंग, ठीक है। कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिएशन CPR का ही हो गया, ठीक है। कब किया जाता है, जब हमारा हार्ट क्या होता है, काम करना बंद कर देता है। हार्ट का हमारा बॉडी में फंक्शन क्या है, कहाँ को करता है, ब्लड सप्लाई पूरे बॉडी में, कौन से ब्लड को करता है, शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स में जाएंगे ना, खान पान जो बना घुल मिल के क्या उसमें हो जा रहा है ना। तो कितनी आर्टरीज होती है उसमें, 3। हमारा हृदय जो हार्ट स्टॉप हो जा रहा है ना, तो उसको हम ऑक्सीजन देके दोबारा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो गया नाम उसका, हृदय का। अब CPR देखो किस किस को दिया जाता है ना। कोई जैसे रोड एक्सीडेंट हो गया, तो चेक करो, चेक करके बताएंगे हम आपको कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। उसको भी 2 क्लिनिकल होता है, ट्रॉमा होता है। रोड एक्सीडेंट वाला अलग होगा, कोई बैठे बैठे किसी को आ जाता है। अब हम बताएंगे कि CPR किसको देना है और कैसे चेक किया जाएगा उसको। एक वॉलंटियर आ जाओ, कोई भी एक लड़का आ जाओ, बेहोश हो गए, ओके हो रहा है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया ना, तो उसका मतलब क्या है, तो ये क्या होता है, विदिन सेकंड्स के अंदर 4 to 5 सेकंड, A few moments later. गद्दे फॉर्म हम उसमें नहीं दोगे, बेड में से गद्दे हटा दो, दे रहे हो CPR इसमें देना है, हार्ट सरफेस होना चाहिए नीचे। जब आप दोगे तभी तो ऊपर को प्रेशर आएगा, रिएक्शन। न्यूटन का लॉ क्या है, रिएक्शन ऐसा अपोजिट रिएक्शन, सोचना स्पेलिंग ठीक है, चेक करने के तरीके नहीं है, ऐसा हो सकता है। 2 चीज़ें मतलब क्या होगा, तो और एक होता है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, ये दिखा हाथ हमने, वो इसलिए कि इसका सर में भी चोट हो सकता, नाजुक हेड टिल्ट किया हमने, थोड़ा सा ये दबाया, ठीक है। वो भी चेक कर लिया कि कुछ फंसा तो नहीं, पलटी तो नहीं, हम दे तो रहे, आपको देखा ही यहाँ पर ब्लड उसके अंदर चम्मच आइसक्रीम खाते हैं,
देंगे CPR। अब चेक करने का तरीका सबको चेक कर लिया, ये है तो सबसे नज़दीक हमारी जो है क्या है, जो कौन सी कैरोटिड पल्स है, ठीक है। कैरोटिड पल्स कहाँ पर होती है, सब हाथ लगाओ अपने कान के नीचे, यहाँ पर चेक करेंगे उसे, ठीक है। जब तक कर रही है 2,000 years later. यहाँ पर देखो, ये हमारे हार्ट और माइंड से सबसे नज़दीक होती है कैरोटिड पल्स, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होती है, हमारे हार्ट के सबसे नज़दीक होती है, कौन सी होती है, कैरोटिड पल्स, ठीक है। ये चेक कर लिया, इसमें क्या है अडल्ट में। अब जो छोटा बेबी है, बच्चा है, उसको भी तो हो सकता है सांस की प्रॉब्लम, ब्रेकियल। ब्रेकियल कहाँ पर होता है, ब्रेकियल होता है यहाँ पर, ब्रेकियल उसको क्या बोलते हैं, हाँ ब्रेकियल। उसके बाद आता है रेडियल। रेडियल कहाँ पर होगा, रेडियल, इसको बोलते हैं, डॉक्टर ज़्यादातर ये पकड़ता है रेडियल। एक होता है फीमेल, जो बच्चे और उसमें चाइल्ड की जगह फीमेल का, फीमेल का मतलब क्या होता है, होता है ना फीमेल, यहाँ पर फीमेल, ठीक है। ये जल्दी मिलती है, जो जल्दी मिलती है, ठीक है। कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। अब जो इन्फेंट है 0 to, इन्फेंट का मतलब क्या, इन्फेंटी बच्चा, शिशु, छोटा बच्चा, ठीक है। उसके लिए क्या दर है कि हम कितना पंपिंग करेंगे, कितना उसको ब्रीथ देंगे, उसका जो है तो क्या कितना है, 0 to 3 इंच, इंचिस में, सेंटीमीटर में और हो जाएगा, इंचिस का है, ठीक है। इन्फेंट, शिशु, तो क्या उसको कैसे पकड़ना है, जो हम उसको देंगे CPR, बच्चे का सुन लो, जो 1 eternity later. ये सर मान लो, ये उसका पैर है, ठीक है। तो ऐसे रखा, उसका नहीं तो सर होगा हमारे हाथ में आ जाएगा, उसकी पैर इधर चले जाएंगे, ये उसका दूसरा पोर्शन हो गया। चेक कर दिया उसका कौन सा करेंगे, बच्चे का, क्या बताया था मैंने, सबसे छोटे बच्चे का, हाँ वेरी गुड। क्लैप करो उसके लिए, गुड़िया खड़े हो जाओ, क्लैप करो। ब्रेकियल पल्स को चेक करेंगे, यहाँ मिलता है उसका, ठीक है, वेरी गुड। तो चेक किया, नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, मुँह भी उसका चेक कर लिया, सब कुछ। अब क्या करना, पंप, अब उसको हम देंगे CPR, ठीक है। ये तो मेरी है, ये वाली उंगली नहीं, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ठीक है। मिडिल और रिंग फिंगर से हम क्या करेंगे, उसके चेस्ट पर, चेस्ट को जगह पता चल जाएगा उसको कितना मालूम होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हार्ट काम होता है हमारा, ठीक है। हार्ट होता है हमारा, नहीं होता ना, राइट होता है ना, लेफ्ट में क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट में बांट जाता है, 4 भागों में। तो लेफ्ट पोर्शन होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, झुका होता है कान के ऊपर, लेफ्ट साइड, तो क्या होता है लेफ्ट में, क्योंकि हार्ट कहाँ होगा, सेंटर में होगा, आपको पढ़ाया जाएगा और साइंस में पढ़ाया जाएगा। मतलब जो कहा साइंस कितना होगा, ये जनरली जो है ये जीरो नहीं है, जहाँ पर क्रॉस हो रही है, जहाँ पर प्लस का साइन बना है, सर का प्लस का साइन बना है, पॉइंट है ना, ऊपर लाइन क्रॉस मारा, जो क्रॉस का पॉइंट ऑफ दो उंगली हल्का सा नीचे, ये बोला ना प्रेशर पॉइंट, ठीक है। तो बच्चे का मिल गया, तो क्या करना, देना है। पहले क्या 32 रेशियो था, आजकल क्या है, हम लगातार जो गाइडलाइन मिली हमें, वो लगातार 100 पंप कर सकते हैं।